यूडी के लिए मास्टर प्लान सीसीए वालों के लिए रणनीति क्या होने वाली है 60 दिनों का, आइए हम बात करते हैं। उससे पहले वैकेंसी का डिटेल्स आप जान लीजिए कि वैकेंसी जो 2024 में आई थी वो टोटल वैकेंसी आपका 32,438 था, जिसमें सीसीए वैकेंसी 6488 के लगभग में 20% निकालिएगा 32,438 का, तो 6488 सीट सीसीए को मिली है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि सीसीए पर सीट कंपटीशन क्या है। जैसा कि रेलवे ने 1,30,000 समथिंग कुछ दिया है डाटा निकाल के, तो वो तो एक्यूरेट डाटा नहीं है क्योंकि सीसीए वाले उतने कैंडिडेट हैं नहीं, और हमें भी पता नहीं है कि सीसीए पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो आप लोगों की तैयारी एक सीट पे करनी है। अगर आप किसी भी जोन में फॉर्म भरे हैं तो उस जोन में आप एक सीट के लिए फाइट कीजिए। तो आगे बात करते हैं, अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न का बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न, आज हम मैथ पे बात करने वाले हैं। तो मैथ में 25 मार्क्स का नंबर आता है, मैक्सिमम मार्क्स 25 है, और रीजनिंग, साइंस, जीके ये सब मिला करके 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा, जिसमें कि मैथ में आपका 25 मार्क्स आएगा। मैथ में का वीडियो हम इस चैनल पर डाले हुए हैं कि मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा सीसीए कैंडिडेट को पढ़ना है, मैंने डाल दिया है इसमें। आज हम मैथ का विशेष बात करने वाले हैं, तो ये हम बता दिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा रहेगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, तो उससे पहले एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, इन दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सीबीटी होगा, सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद पीईटी मैंने देखो यहाँ मैंने कैंची लगा दिया, मतलब पीईटी आपका नहीं होगा। जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं उनका पीईटी मतलब फिजिकल एबिलिटी टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट आपका सीबीटी के बाद डायरेक्ट आपका डीवी और मेडिकल में जाइएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ ये भी हो जाता है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, सीबीटी का दौड़ का चिंता आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपका डीवी और मेडिकल होगा। तो एक प्लस पॉइंट सीसीए स्टूडेंट के लिए ये भी होता है कि अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो अप्रेंटिस करने के बाद क्या होता है कि आप डायरेक्ट सीबीटी में बैठिए, उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा, पीईटी आपका होगा ही नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। आगे अगर हम बात करते हैं इस पर, तो मैथमेटिक्स का आज मास्टर प्लान हम बताने वाले हैं। तो कुछ 4 सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट का जितना भी चैप्टर क्या क्या पढ़ना है हम इस चैनल पे डाले हुए हैं। मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके और करंट अफेयर को हम नहीं लिए हैं, उसका नहीं डाले हैं। लेकिन सीसीए कैंडिडेट अगर ये 3 सब्जेक्ट को अगर फोकस कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा खासा बन जाएगा, अच्छा खासा नंबर भी आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप पढ़ कहाँ से रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन टीचर से, या बुक से पढ़ रहे हैं, या किसी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ने का तरीका आपको बताते हैं। सपोज कीजिए अगर आप ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अगर टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनका पीडीएफ देखिए पूरा, माफ़ कीजिएगा पीडीएफ नहीं, ऑनलाइन जो क्लास चलता है उसको पूरा देखिए आप। जैसे सपोज कीजिए हम कोई एक चैप्टर निकालें, सपोज कीजिए आप परसेंटेज चैप्टर निकालें, तो परसेंटेज जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी ट्रिक्स है, जितना भी आपका कुछ भी जो भी उसमें है, ट्रिक्स है, कोई नोट्स है, कुछ भी है, जितना भी परसेंटेज का वो सब आता है, सब आप एक कॉपी में लिखिए। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक को अंडरलाइन कीजिए। अगर पढ़ते हैं पीडीएफ से तो पीडीएफ वही हो गया, पीडीएफ ले लीजिए, बुक लीजिए, बात एक ही है। तो ऑनलाइन अगर टीचर साहब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जब आप किसी नोट्स को या कोई भी कंसेप्ट को लिखते हैं तो कुछ लिखने से भी आपको याद होता है। तो टीचर से पढ़ रहे हैं और बुक से ही पढ़ रहे हैं तो वो भी कीजिए, आप बुक से देख करके कॉपी लिखिए, वो भी अच्छी बात है। तो परसेंटेज अगर चैप्टर हमने लिया तो उसका पूरा कंसेप्ट आप एक दिन में
कोशिश कीजिए कि हम एक दिन में कंसेप्ट को लिख लें, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट समझ लिए, परसेंटेज का चैप्टर लिए, समझ लिए कंसेप्ट क्या है, ट्रिक जो था ट्रिक भी लगवा लिए, सब कुछ हम एक कॉपी में लिख लिए। उसके बाद आता है PYQ या मॉक टेस्ट। जितना भी एग्ज़ाम का अभी तक PYQ है, ELP का एग्ज़ाम अभी हुआ है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, अभी आपका RPF का एग्ज़ाम हुआ है, फिर अभी हाल ही में NTPC का एग्ज़ाम हुआ है। तो इन सब सारे PYQ जितना भी एग्ज़ाम अभी तक हुआ है, सब का आप परसेंटेज का क्वेश्चन को निकालिए। और नहीं तो बहुत सारे ऑनलाइन टीचर एक परसेंटेज का चैप्टर निकाल कर उससे सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उससे भी देख लीजिएगा। तो हम जो मैथ का जो डाले हैं मास्टर प्लान वीडियो इससे पहले कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें हम ये भी दिए हैं कि आप किस टीचर से क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। 4-5 टीचर बताएं उसमें, आप उसमें जो आपको पसंद है सबका वीडियो देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, कंसेप्ट अच्छा लगता है उसे पढ़िए। उसके बाद वो सब टीचर भी PYQ करवा रहे हैं, ठीक है, ये कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप 2 चैप्टर ख़त्म करने का, जैसे कि एक चैप्टर लिए परसेंटेज, 1 से 2 दिन 3 दिन तक उसको आप PYQ मॉक टेस्ट लगा कर ख़त्म कीजिए। दूसरा चैप्टर शुरू कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो कोशिश करना है कि एक वीक में हम 2 चैप्टर को निकाल लें सब कुछ करके। उसके बाद वीक में 4 से 5 दिन पढ़ें, और हर सैटरडे या संडे, अगर मंडे शुरू करते हैं तो मंडे पढ़िए, ट्यूसडे पढ़िए, वेडनेसडे पढ़िए, थर्सडे पढ़िए, फ्राइडे पढ़िए और सैटरडे पढ़ लीजिए। मतलब 6 दिन आप पढ़ लिए, तो संडे को आप रिवाइज कीजिए कि 2 चैप्टर पढ़ लिए तो उसका रिवीजन आपको संडे को करना है। रिवाइज करना दोस्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक चैप्टर पढ़ें, 2 चैप्टर पढ़ें, फिर आगे हम मंडे को फिर 3rd चैप्टर शुरू कर दिए। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आपको बताए हैं, अगर आप ऐसा कीजिएगा और मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 मार्क्स अगर आपका मैथ में आ जाता है, तो आगे का जो सब्जेक्ट है रीजनिंग और साइंस, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो जो हम बताए हैं उस पर आप ट्राई कीजिए, एक बार करके देखिए सक्सेस क्या मिलता है। तो आज का वीडियो में यही रहेगा।